उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा की जो रिमांड थी वो ईडी की आज पूरी हो गई और उसके बाद छांगुर बाबा ने अपने पक्ष में कई बातें भी कही हैं। आखिर इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से ईडी और कह सकते हैं एसटीएफ या छांगुर बाबा का जो पूरा पक्ष है, हमारे साथ उनके अधिवक्ता अजीज खान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अजीज जी, जो आज रिमांड थी वो पूरी हो गई, क्या प्रोसीजर हुआ उस समय जब ये रिमांड पूरी हुई? पहली चीज़ तो आज रिमांड नहीं थी, आज रिमांड ख़त्म हुई है। इसके पहले इन्होंने क्या कि ईडी ने एक एप्लीकेशन मूव कर दी जिसमें 7 दिन की उन्होंने ईडी की कस्टडी मांगी थी। उस ईडी की कस्टडी में हमने अपोज किया। अपोज करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उसको 5 दिन की कस्टडी ग्रांट की। 5 दिन की कस्टडी के बाद आज ख़त्म हुआ और आज ख़त्म होने के बाद उनको दोबारा डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया। क्या इस दौरान जब ये कस्टडी थी उस दौरान क्या क्या सबूत ईडी को मिले के खिलाफ छांगुर बाबा के जो लगातार दावे किए जा रहे हैं? कस्टडी के दौरान कोई भी ऐसे एविडेंस कोर्ट में नहीं अभी प्रेजेंट किए गए हैं, किसी चीज़ की कोई रिकवरी या कोई ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं की गई। अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ये ईडी जब अपनी कंप्लेंट फाइल करेगी उसके साथ में वो करके भेजेगी, कंप्लेंट फाइल करेगी हमारे अगेंस्ट में। और जब कंप्लेंट हमारे अगेंस्ट में फाइल करेगी तो उसके अगेंस्ट में हम और सारी अथॉरिटीज़ हैं, हम उसको देखेंगे। छांगुर बाबा का क्या दावा है, चूँकि हमने सुना है कि वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि निर्दोष है? देखिए, छांगुर बाबा का जहाँ तक का सवाल है, आज अभी सुबह ही आपके पत्रकार बंधुओं ने उनका स्टेटमेंट लिया और हॉस्पिटल में जब उनका मेडिकल हो रहा था तो उन्होंने साफ ये बात उन्होंने कही कि अगर ये जो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाए गए हैं, हमने कोई धर्मांतरण आज तक नहीं कराया, हमने कहीं से कोई फंडिंग नहीं ली, जो भी एलिगेशन लगाया वो जो एटीएस के वादी हैं, जो इस वक्त एसटीएफ इंस्पेक्टर, उनको पैसे के रैंसम मांगने के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे 60 लाख रुपए के मांगा। अब मसला ये है कि हमारे साथ तो इन्वेस्टिगेशन उनकी भी होनी चाहिए। नहीं, 60 लाख के आप कह रहे हैं जो एटीएस के अधिकारी हैं उन्होंने? एटीएस नहीं, एसटीएफ के अधिकारी उन्होंने जो वादी हैं, वादी उन्होंने मांगा। क्योंकि आज के प्रीवियस में वो खुद उतरौला में पोस्टेड थे। तो ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि आप उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन करिए। आप वसीउद्दीन के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, आप और लोगों को प्रोसिक्यूशन विटनेस बना रहे हैं, आप किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। पहली प्राइमा फेसाई तो आप उनको इन्वेस्टिगेट करिए ना, जो हमसे पैसे मांग रहे थे। जो धर्मांतरण का जो आरोप लगा, जिस तरीके से कई पीड़िताएं जो सामने आई हैं, अब छांगुर बाबा अगर कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं इस मामले पर, उनका कोई दोष नहीं, तो आखिर वो धर्मांतरण कौन करा रहा था? देखिए, एटीएस का इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। किसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, किसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है, ये तो मैटर ऑफ चार्जशीट है। जब चार्जशीट आएगी उसके बाद ये हमें सारी चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि ये सारी कॉन्फिडेंशियल मैटर को ना तो एटीएस हमें बताती है और ना हमें कोई ऑब्जर्वेशन का और कोई उसका मौका मिलता है। ये चार्जशीट के पहले बता पाना बहुत ही मुश्किल काम है। आप लोगों ने स्वास्थ्य को लेकर भी बात रखी है, क्या है? बिल्कुल, स्वास्थ्य लेकर के उनको कार्डियक प्रॉब्लम है, उनको शुगर, हाई शुगर है। तो इस पर हमने फर्स्ट डे पे भी मैंने एप्लीकेशन मूव किया, हमने आज भी मूव किया है और उस दिन भी कोर्ट ने इवन कि हम फर्स्ट डे ऑफ द रिमांड से महसूस करें। जब एटीएस ने रिमांड ली थी तभी मैंने किया था, ईडी ने अपनी कस्टडी ली थी तब भी हमने मेडिकल इश्यूज़ को बनाया था और मेडिकल इश्यूज़ के बाद ईडी को कस्टडी देते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था कि इनका रेगुलर रूटीन चेकअप 48 आवर्स पर कराया जाए पर्टिकुलरली। और आज भी मैंने किया है और उन्होंने एज पर जेल मैनुअल उन्होंने जेलर को ऑर्डर किया कि इसको। एक बड़ा नाम छांगुर बाबा ले रहे हैं नीतू नसरीन का कि वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या नीतू नसरीन ही पूरा धर्मांतरण की सरगना है इस पूरे मामले पर और छांगुर बाबा निर्दोष है? नीतू की भी इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब इस फैक्ट पे बात करने के लिए पहले चार्जशीट का आना ज़रूरी है कि एटीएस ने धर्मांतरण के हमारे खिलाफ में या नीतू के खिलाफ में क्या क्या इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। अभी तो कोई बात कहने वाला नहीं, क्योंकि ये खुद इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। कई नाम ले रहे हैं छांगुर बाबा की उनका दोष है, वो कौन कौन लोग हैं जिनका दोष बता रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे वो मोहम्मद अहमद खान की बात कर रहे हैं या अन्य की? इस पर तो एक नई कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए, एक एफआईआर दर्ज करिए, आप बाबा का स्टेटमेंट लीजिए, स्टेटमेंट लेकर के आप फर्दर प्रोसीड करिए। दोषी पाए जाते हैं तो आगे इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर, नहीं मिलती आप क्लीन चिट दे दीजिए। ये तो आपके पास पावर है, आप उसको करिए, तो आप उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट तो करिए। जिस बाबा कह रहे हैं आज वो कस्टडी में है, वो आदमी नहीं कुछ कह पा रहा, लेकिन आप लोग के ही माध्यम से तो बात कहेगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला खुला, जिस तरीके से 100 करोड़ की जो फंडिंग बताई गई लगातार की गई छांगुर बाबा के द्वारा और उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की गई, तो वो 100 करोड़ की फंडिंग आखिर किसने की है? अभी तक ना तो एटीएस ने कहीं से ये प्रूफ कर पाया कि 100 करोड़ की फंडिंग इनके अकाउंट में हुई हो, ना तो ईडी ने अभी तक ये बात प्रूफ कर पाई है कि 100 करोड़ की फंडिंग हो। ईडी का अपनी कस्टडी में खुद इस पर का एडमिशन है कि 41 लाख रुपए का लेन देन। अब 41 लाख का जो ईडी का मैटर बता रहे हो वो
चार्जशीट आने के बाद जो ईडी की कंप्लेंट आई उसके बाद हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि पैसा आया कहाँ से आया, कैसे हमने किसको दिया। ये तो जस्टिफिकेशन होगा चार्जशीट की कंप्लेंट के बाद में। ईडी पहले कंप्लेंट फाइल करे, हमारे खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए हैं उसके एविडेंसेस तो लेकर के आए, फिर आगे हम इस पर देखेंगे, जस्टिफाई हम करेंगे उसको। यहाँ नहीं होगी हाई कोर्ट अलबत् सुप्रीम कोर्ट का, ऐसी चीज़ें हैं, हम अलग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो क्या नीतू नसरीन का रोल और जो नवीन बोरा का रोल है वो है इसमें कुछ आप लोगों ने पेश किया है इसको? देखिए, नवीन और नीतू ये हस्बैंड वाइफ है, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। नवीन की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर चार्जशीट फाइल होगी, लेकिन अभी तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिला हुआ है। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जब तक नहीं मिल सकता है तब तक हम उसका वो नहीं कर सकते, जब तक हमें कॉपी सप्लाई नहीं होगी। तो जब तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं चलेगा तब तक वो मुकदमा चलेगा नहीं चलेगा, ये भी तो एक मैटर है। तो आप लोगों ने क्या डिमांड की आज कोर्ट में जब पेश हुए, या कोर्ट ले जाया गया, या आपकी तरफ से छांगुर बाबा के लिए क्या? हमने उनकी तरफ से एप्लीकेशन दिया कि हमारा स्वास्थ्य खराब है, हमको जेल ना भेज करके हमको पीजीआई और इस तरह के इंस्टीट्यूशन में हमारा प्रॉपर इलाज कराया जाए, क्योंकि हमारा आज भी इलाज हमारा डिस्ट्रिक्ट वहाँ जेल में मेरा इलाज चल रहा है, जो जेल हॉस्पिटल में हमारा हाई इंसुलिन, हमको इंसुलिन लगती है। हमारा अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हमारे साथ कुछ भी एक ऐसी कैजुअलिटी हो सकती है। क्या कोई डर भी है क्या छांगुर बाबा को? नहीं, डर की बात नहीं है, मैं अपनी हेल्थ इश्यूज़ की बात बता रहा हूँ, मैं अपने हेल्थ की बात बता रहा हूँ। तो अभी अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होना है? अब नेक्स्ट स्टेप पे चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। एटीएस की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और ईडी की भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अब ईडी और दोनों की जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके आगे अलग जो फोरम्स हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, फिर हम इसको देखेंगे। तो क्या इसमें कोई और लग रहा है कि छांगुर बाबा को फंसाया गया है, आपको लगता है, या आप इस तरह दलील पेश करेंगे? देखिए, छांगुर बाबा का खुद का कन्फेशन है, खुद की आपकी अभी आपके जो न्यूज़ हैं, न्यूज़ ने सबने दिखाया कि किन किन की वजह से और क्या हमारी डिमांड थी, किसके खिलाफ हमारा हुआ। उन्होंने साफ साफ नाम लिया वसीउद्दीन और एसटीएफ के वादी को। तो अब मैटर तो ये है कि आप पहले उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट आप प्रोसीड करोगे कि नहीं करोगे। क्या कोई डर भी है क्या छांगुर बाबा को? नहीं, डर की बात नहीं है, मैं अपनी हेल्थ इश्यूज़ की बात बता रहा हूँ, मैं अपने हेल्थ की बात बता रहा हूँ। तो अभी अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होना है? अब नेक्स्ट स्टेप पे चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। एटीएस की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और ईडी की भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अब ईडी और दोनों की जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके आगे अलग जो फोरम्स हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, फिर हम इसको देखेंगे। तो क्या इसमें कोई और लग रहा है कि छांगुर बाबा को फंसाया गया है, आपको लगता है, या आप इस तरह दलील पेश करेंगे? देखिए, छांगुर बाबा का खुद का कन्फेशन है, खुद की आपकी अभी आपके जो न्यूज़ हैं, न्यूज़ ने सबने दिखाया कि किन किन की वजह से और क्या हमारी डिमांड थी, किसके खिलाफ हमारा हुआ। उन्होंने साफ साफ नाम लिया वसीउद्दीन और एसटीएफ के वादी को। तो अब मैटर तो ये है कि आप पहले उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट आप प्रोसीड करोगे कि नहीं करोगे। इसी कंप्लेन का अब इसकी जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस की अथॉरिटीज़ हैं और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, सुमोटो लेंगी कि नहीं लेंगी। उनके खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करिए आप। जो ज़मीनें खरीदी गई, जो वहाँ पर बनाया गया प्लॉट लिए गए या जो शोरूम बनाए गए, उनको लेकर भी ईडी ने वहाँ जांच की, उसकी भी रिपोर्ट बनाई है, वो भी सबमिट की। वो रिपोर्ट अभी सबमिट की होगी, अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया होगा, वो अभी हमारी नॉलेज में ऐसे नहीं कुछ। ठीक है, अगली हियरिंग या उस कब है आपको? बिफोर चार्जशीट, आफ्टर चार्जशीट। धन्यवाद। तो हमारे साथ छांगुर बाबा के एडवोकेट अधिवक्ता मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो हमने पूरी दलील दी है उसमें पहली बात तो यही है कि छांगुर बाबा इस समय हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काफ़ी परेशान है और उनको किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने छांगुर बाबा को पूरी तरीके से निर्दोष कोर्ट में कहा है और इसको लेकर जो नई बात कही है कि जो चार्जशीट बननी चाहिए, यानी कि चाहे वो पैसों की डिमांड लेकर हो, एसटीएफ पर भी कई सवाल खड़े किए उनके अधिकारी पर भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये पूरी दलील जो है वो चार्जशीट लगने के बाद अब आगे बढ़ेगी। लेकिन ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं छांगुर बाबा हेल्थ इश्यूज़ को लेकर अब पूरी तरीके से वो खुलकर भी सामने आए हैं और उन्होंने अपनी बात भी रखी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।